व्यापारी को प्रॉफिट पसंद है। जी हाँ, व्यापारी को प्रॉफिट पसंद है। हाउ द बिजनेस ओनर इज एबल टू क्रिएट द प्रॉफिट इन देयर बिजनेस, that is important and it is liking by the business owner. But at the same time, the business owner is thinking about the cash inflow. कैश इनफ्लो, कैसे ज्यादा से ज्यादा कैश इनफ्लो बढ़ाएं? What are those tools, technique, structure, process that we as a business owner should follow in the business to be able to create a right cash inflow? ये इंपॉर्टेंट है। कैश इनफ्लो इज द प्राइम फ्यूल ऑफ योर बिजनेस व्हीकल। थिंक अबाउट इट। विदाउट कैश इनफ्लो, are you able to run your business? Are you able to manage your business? You're not able to manage the business. Profit is important, but at the same time, if you do not have the cash inflow, अगर आपके गले में रोकड़ा नहीं आएगा तो आपका उस प्रॉफिट के ऊपर से भी भरोसा उठ जाएगा। आप इस चीज़ को समझिए, अगर आपके बिजनेस में, आपके गले में अगर रोकड़ा नहीं आएगा, आपको प्रॉफिट से भी आपका भरोसा उठ जाएगा। नाउ प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम how you are managing and getting more and more cash inflow, this is important. Imagine within yourself that you have a vehicle. You are running your vehicle and suddenly you realize that there is a leakage in the vehicle. आपका जो पेट्रोल फ्यूल जो आपके व्हीकल्स में है, आपको पता चला कि ये लीकेज हो रहा है एंड आप जहां पहुंचना चाहते थे व्हीकल से, आप पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उसका फ्यूल लीकेज कर रहा था, आपका बीच में ही व्हीकल आपको धोखा दे दिया ना। बिजनेस में भी आपको चेक करना होता है कि कैश इनफ्लो, जो कि आपका बिजनेस का मेन फ्यूल है, अगर कैश इनफ्लो नहीं होगा, आपका बिजनेस रन नहीं हो पाएगा। नो मैटर हु यू आर, no matter what size of business you have, no matter which business you are deal for, whether you are in a manufacturing business, service business, retail business, IT business, FMCG business, hospitality business, network marketing business, education business, pharma business, entertainment business, events and promotions business, digital media business, startup business or any other business, no matter which business you are deal for. What is important here is, in any business, you must have a cash inflow. लगातार आपके पास कैश इनफ्लो आनी चाहिए। अगर कैश इनफ्लो नहीं आता है, आपका बिजनेस रन नहीं हो पाएगा। आपके पास प्रॉफिट बहुत है, वो सारे प्रॉफिट आपके एक्रूवल प्रॉफिट है, बुक्स की प्रॉफिट है। साथ में आपको यह चेक करना है कि आपके बिजनेस का ईंधन कैसा है, आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कैसा है। What happened to most of the entrepreneur, particularly in a small, medium and a startup sector, कि वो कैश इनफ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस पे फोकस करते हैं, लेकिन कैश इनफ्लो को भूल जाते हैं। उनको लगता है पैसा मार्केट में है, पैसा मार्केट से आ जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, योर मनी इज नॉट गोइंग टू बी कम इन योर वे। यू हैव टू फॉलो सर्टेन टूल्स, टेक्निक्स, प्रोसेस दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर हियर इन दिस वीडियो, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर। बहुत ही मूड में हो, बहुत ही एनालिसिस किया है कि कैसे एक छोटे व्यापारी, मध्य व्यापारी, स्टार्टअप व्यापारी कैसे अपने बिजनेस के कैश इनफ्लो को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे वो अपने बिजनेस में कैश इनफ्लो को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही मूड में बताने वाला हूं आपको 7 बड़े स्टेप्स जो आपको अपने बिजनेस पे फोकस करना है, फॉलो करना है। एंड इफ यू आर एबल टू फॉलो एंड फोकस दिस 7 स्टेप, नो मैटर वेयर यू आर, योर बिजनेस इज गोइंग टू बी क्रिएट ए पॉजिटिव कैश and you will have a more cash inflow in your basket. That is how it is important here. That is how it is important here. बहुत ही अच्छा है, आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे लोगों तक पहुंचाइए, बिकॉज कैश इनफ्लो हर बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। लोगों को कैश इनफ्लो अपने बिजनेस में कैसे बढ़ाना है, इन 7 स्टेप के थ्रू आप अपने बिजनेस के कैश इनफ्लो को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। पता है होता क्या है बिजनेस में, आप बिजनेस में आपको हर सारी चीज़ों पे फोकस करनी होती है। काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जहां पे आपको फोकस करनी होती है, बट एट द सेम टाइम सम ऑफ द एलिमेंट दैट आर मोर इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस, वेयर यू हैव टू फोकस पर्टिकुलरली टू बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस विद मोर वर्किंग कैपिटल। दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो जब इन 7 स्टेप्स की बात करता हूं, ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, बड़े स्टेप्स है, बट बहुत ही सिंपल है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टार्टअप, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, मध्यम व्यापारी, हर बिजनेस में इस प्रोसेस को फॉलो होता है, वो करते हैं। एंड जो भी इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो फॉलो नहीं करते उनका बिजनेस आगे नहीं निकल पाता है, और वो लास्ट में सोचते हैं कि यार हमारा बिजनेस क्यों नहीं ग्रो हुआ। What was the reasons? Our business was not able to grow, and
जब उनको पता चलता है वो सिर्फ अफसोस करते हैं. सो नाउ दिस इज द राइट टाइम फॉर यू. If you are in a business, unable to amplify more opportunity in business, able to get more working capital in the business, please watch this video, because in this video you are going to see the save on a step that is going to help your business to be able to grow with positive cash flow. जानना चाहते हैं 7 स्टेप, कौन से वो स्टेप है जो आपके बिजनेस को ग्रो कराएंगे, कौन से वो स्टेप है जो आपके बिजनेस का कैश इनफ्लो को बढ़ाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है, फोकस करना है आप अपने बिजनेस में, नो अबाउट योर कस्टमर, ड्यू डिलिजेंस ऑफ द कस्टमर. आप अपने कस्टमर के बारे में जानिए, ड्यू डिलिजेंस कस्टमर का कीजिए. Who is your customer? What are the behavior of your customer? Whether a customer is able to pay the money to you at the right time. Whether the customer is able to pay the money at the right time. How your customer, which you are going to impanel, how he has the environment in the business circle. ये इंपॉर्टेंट है. आप अपने कस्टमर को, जिन कस्टमर को आप इम्पैनल करने जा रहे हैं, जिनको आप अपने माल बेचने जा रहे हैं, सर्विस देने जा रहे हैं, उन कस्टमर के बारे में पूरी तरीके से जानिए. होता क्या है कि जो मार्केटिंग एंड सेल्स पीपल है, दे हैव द फोकस टू क्रिएट मोर एंड मोर सेल्स. दे हैव एम्बिशन टू क्रिएट मोर एंड मोर सेल्स ओनली. दे आर नॉट फोकसिंग व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर, whether customers are able to repay the money against the goods or the service. They are not able to know about that. So being a business owner, you have to check whether the customer is the right customer, able to pay the money at the right time. There is no any dispute with any other business partner he has. ये इंपॉर्टेंट है. पूरी कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस कीजिए बिफोर इम्पैनल, बिफोर गोइंग टू सेल द गुड्स और सर्व द सर्विसेज. ये इंपॉर्टेंट है. विद द ड्यू डिलिजेंस ऑफ द कस्टमर, सेकेंड पॉइंट दैट यू हैव टू टेक केयर इन योर बिजनेस टू बी एबल टू ग्रो मोर कैश इनफ्लो इज you must have a well written contract. Now well written contract, what do you mean by this? जब आप बिजनेस में हैं, बिजनेस में भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक दिस इज वेरी गुड दैट यू हैव ए भरोसा, रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट एट द सेम टाइम माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिजनेस का ये भी तो भरोसा नहीं है कि जिनको आप माल बेच रहे हैं, जिनको आप सर्विस दे रहे हैं, वो आपको पे करेगा या पे नहीं करेगा, वो आपके साथ रिलेशनशिप रखेगा या नहीं रखेगा, आपको नहीं पता. तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखिए. व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन दैट यू आर गोइंग टू ऑफर, दैट इज इंपॉर्टेंट. वो सारे नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस रखिए, ताकि कल होकर के अगर आपका कस्टमर पे ना करे, डिस्प्यूट करे, तो आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो आपको सेव करेगा, आपका पैसा लाने में आपको मदद करेगा. A well written contract that you must have in your business. And with the well written contract, the third point that you have to take care in your business to be able to grow more and more cash inflow is issue the invoices to your customer. Clear invoice, right invoice, issue to your customer. Now what do you mean by this? जब आप सर्विसेज दे दिए, गुड्स आपने बेच दिया, प्रोडक्ट आपने बेच दिया, then your finance department has a responsibility to issue the clear invoice to the customer. Now ये बहुत ही छोटा स्टेप है, बट ये छोटा स्टेप अगर आपने गलती कर दिया, आपका पूरा चेन खराब हो जाएगा, आपका चेन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. सो आपको क्या करना है एज अ बिजनेस ओनर, मेक श्योर दैट योर फाइनेंस डिपार्टमेंट, योर अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स आर इशूइंग द क्लियर इनवॉइस. एंड उस इनवॉइस में सारे इनवॉइसिंग रूल्स के कंप्लाइंसेस होना चाहिए. If you see my earlier video on GST, where I have just given so many informations about the importance of the goods and service tax, कि कितना importance है आपके invoices पे. तो आप जब invoice issue करते हैं आप अपने customer को, make sure that you are issuing the clear invoice and complying with all those invoicing rules, GST rules, all those compliances that you are doing. Because जब आप customer को invoice देंगे, तो आपका कस्टमर उस इनवॉइस को चेक करेगा वेदर दिस इनवॉइस इज वैलिड इनवॉइस एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज पर द इनवॉइस नॉर्म्स. अगर ये क्लियर इनवॉइस ओके है तो वो आपका इनवॉइस एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो आपका इनवॉइस रिजेक्ट कर देगा. सो इंपॉर्टेंट हियर इज टू इशू द क्लियर इनवॉइस टू योर कस्टमर.
Now, when you have the clear invoice, right invoice, correct invoice to your customer, the fourth step that you have to take care in your business to be able to grow more and more cash inflow is to take a acknowledgement of the invoice, acknowledgement of the service or the goods. Now, ये बहुत ही important है. What happened to the most of the entrepreneur and the business owner, that they are focusing on the sales, they are doing the sales, but they do not have the control whether they have given the acknowledgement, they have asked for the acknowledgement or not. That is more important. So जब आप इनवॉइस इशू करते हैं, आपने गुड्स दे दिया, आपने सर्विस दे दिया, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द कस्टमर कि जी देखो, मैंने आपको गुड्स दे दिया, मैंने आपको सर्विस भी दे दी, अब आप ना एक्नॉलेजमेंट दे दो कि आपने गुड्स रिसीव किया हुआ है, आपने सर्विसेज रिसीव करी हुई है. जब आपके पास ये एक्नॉलेजमेंट होता है ना, दिस एक्नॉलेजमेंट इज प्रूविंग दैट यू हैव done your services, you have sold the goods. Now, when you have this is going to help you when your customer is not paying the money to you. आपको ये acknowledgement आपको काम करेगा. So what is important here is to make sure that this acknowledgement you have. And आप ये भी कोशिश कीजिए कि जब आप इनवॉइसेस कस्टमर को देते हैं तो इसकी भी एक्नॉलेजमेंट ले कि आपको इनवॉइस मिल गया, जो आपने सर्विस रिसीव किया, गुड्स रिसीव किया, उसके अगेंस्ट में मैंने आपको जो इनवॉइस रेज किया हुआ है, क्या आपने इनवॉइस रिसीव किया, यस या नहीं. अगर उसने यस या नहीं में नहीं बोलता है तो आप उनको फिर से भेजिए, और अगर वो रिसीव किया हुआ है तो एक्नॉलेजमेंट उनसे लीजिए, ताकि ये पता चले कि यस आपने जो इनवॉइस रेज किया था वो कस्टमर के पास पहुंच गया. सो नाउ द एक्नॉलेजमेंट, द फोर्थ स्टेप. विद दैट, the fifth step that you have to take care in your business is to follow with the client regularly. Now this is very important. आपने सर्विस दे दी, आपने गुड्स बेच दिया, आपने उसका एक्नॉलेजमेंट भी ले लिया, आपने इनवॉइस दे दिया, उसकी भी एक्नॉलेजमेंट ले ली. अब उसकी जो क्रेडिट पीरियड होती है ना, 30 डेज का, 45 डेज का, 60 डेज का, वट एवर द क्रेडिट पीरियड दैट यू हैव, उस क्रेडिट पीरियड के अंदर आप उनसे फॉलो अप कीजिए कि क्या मेरा इनवॉइस का पे आउट आप कर रहे हैं. इनवॉइस आपका 10 दिन में ड्यू होने वाला है, क्या आप इनवॉइस का टाइमली पे कर रहे हैं. जस्ट गिविंग ए रिक्वेस्ट मेल. ये रिक्वेस्ट मेल ये बहुत इंप्रेशन क्रिएट करता है, ये बहुत ही इंप्रेशन क्रिएट करता है. सी होता क्या है कि अगर आप बिजनेस में आपको हर एंगल्स को देखना होता है, हर पीपुल्स को, हर प्रोसेस को फॉलो करके आपको जो है बिजनेस में वैल्यूज लेकर के आनी होती है. एंड दैट वैल्यू विल हेल्पिंग यू टू ग्रो योर बिजनेस. यहाँ पे जब आप उनसे फॉलो अप करेंगे कि मेरा इनवॉइस का पेमेंट स्टेटस क्या है, जब उनसे आप फॉलो अप करेंगे, आपका कस्टमर आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि येस इसका भी पैसा मैं आपको 5 दिन में देने वाला हूँ, 10 दिन में देने वाला हूँ. राइट, योर कस्टमर इज रिस्पॉन्डिंग यू. जब आपका कस्टमर आपको रिस्पॉन्ड करता है, आपको पता चल जाता है कि आपका कैश इनफ्लो बढ़ने वाला है, तो उस हिसाब से आप आगे प्रोजेक्शन करते हैं कि मेरे पास यहाँ से पैसा आने वाला है, मैं यहाँ पे पैसा पे करूँगा, आगे बिजनेस को फिर से रन करूँगा, बिजनेस में वैल्यूज ऐड करूँगा. ये इंपॉर्टेंट है. तो जब आप फॉलो अप करते हैं, आपको अगर रिस्पॉन्ड आ जाता है, वेरी गुड. नहीं रिस्पॉन्ड आता है, आफ्टर क्रेडिट पीरियड मीन्स 30 डेज, 45, 60 डेज, जो भी क्रेडिट पीरियड आपका है, उसका फिर से फॉलो अप कीजिए कि इनवॉइसेस ड्यू हो चुका है, अब ओवर ड्यू में पहुंच गया है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू रिमिट द मनी अगेंस्ट द सर्विसेज और द गुड्स, आपका कस्टमर रिस्पॉन्ड करेगा. एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कस्टमर, देन यू वुड हैव द रामबाण, यू हैव द कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव द एक्नॉलेजमेंट. तो आपके कस्टमर के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, वो आपको पे करेगा ही. ये इंपॉर्टेंट है. सो फॉलो विद द कस्टमर. अगर स्टिल कस्टमर आपको पैसा नहीं देता है तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में, जो आपका वेल रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसमें क्लाउज पुट अप करवाइए. इंसेंटिव फॉर अर्ली पेमेंट एंड पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट. अगर आप पहले पैसा देंगे तो आप इंसेंटिव लेकर के जाइए, अगर आप बाद में पैसा देंगे, ओवर ड्यू पे पैसा देंगे, तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज किया जाएगा.
तो कभी क्या होता है कि कस्टमर डिस्काउंट के लिए, कि फॉर एग्जांपल 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, अगर आप 10 दिन में देंगे, आप 2% का डिस्काउंट लीजिए, आपका कैश इनफ्लो, आपका वर्किंग कैपिटल स्ट्रांग होगा, आपका कैश इनफ्लो बढ़ेगा। 2% का डिस्काउंट पे आपको पूरा पैसा 10 दिन के अंदर मिल गया, इस पैसा को आगे आप बिजनेस में यूज कर सकते हैं। दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट एंड कीपिंग द वैल्यूज ऑफ द इंसेंटिव फॉर द अर्ली पेमेंट। अगर पैसा पहले देता है आप इंसेंटिव दे दीजिए, अगर पैसा बाद में देता है तो आप पेनल्टी लगाइए। ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये देखना पड़ेगा अपने बिजनेस में कि कस्टमर का क्या भाव है। पता है, व्यापारी इस चीज को समझ जाते हैं, व्यापारी इस चीज को समझ जाते हैं। बिजनेस इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप मोस्टली फेल इसलिए हो जाते हैं बिकॉज वो बिजनेस को नहीं समझ पाते हैं। बिजनेस का एक स्टैंडर्ड है, एक प्रोसेस है। आप उस प्रोसेस से बियॉन्ड जाकर के अगर आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। जो ये व्यापारी होते हैं ना, बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बींग होते हैं। उनके ऊपर घमंड नाम का चीज नहीं होता है। वो तो अच्छे अच्छे से पैसा निकाल लेते हैं, वो अच्छे अच्छे से पैसा निकाल लेते हैं बेसिस ऑफ दैट पोलाइटली। ये इंपॉर्टेंट, अगर अपने अंदर पोलाइटनेस है, बिजनेस के रूह को आपको समझना पड़ेगा, उसके रीड को समझना पड़ेगा, उसके तह तक आपको जाना पड़ेगा, देन आप बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। ओनली स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, उस प्रोसेस में आपको ना बहुत ही वैल्यूज लेकर के आनी पड़ेगी। लोगों को समझाना पड़ेगा कि बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। प्रोसेस से बियॉन्ड आपको जाना पड़ेगा। दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। कैश इनफ्लो ऐसे नहीं बनता है, आपको बहुत सारे एफर्ट्स बनाने होते हैं, मारने होते हैं, एंड दैट एफर्ट्स इज गोइंग टू हेल्प यू। कहते हैं ना, व्यापारी हमेशा शांत स्वभाव का होता है, व्यापारी हमेशा शांत स्वभाव का होता है, वो हमेशा ढीला ढाला होता है। जो जितना ज़्यादा ढीला ढाला आपको दिखते होंगे, वो बड़े से बड़े व्यापारी होते हैं। आप बड़े से बड़े कॉर्पोरेट उद्योगपति को देख लीजिए, कितने साइलेंट होते हैं, कितने पीसफुल होते हैं, कितने डाउन टू अर्थ होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। कैश इनफ्लो तो आपके बिजनेस में आएगा ही, इन प्रोसेस से आएंगे, इन स्टेप से आएंगे, पर साथ में आपको अपनी वैल्यूज को भी समझनी पड़ेगी, अपने अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप को देखिए, वो बहुत ही अच्छे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्लान अच्छा होता है, बहुत बड़ी एम्बिशियस भी होते हैं कि अच्छा मैं ये करने वाला हूँ, यहाँ मैं पहुँच जाऊँगा, 1 साल में 2 साल में मैं यहाँ तक ग्रोथ कर जाऊँगा, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। आपको बाजार के रिक्वायरमेंट को समझनी पड़ेगी, बाजार के रिक्वायरमेंट को समझनी पड़ेगी कि बाजार का भाव क्या है, बाजार का भाव क्या है, बाजार चाहता क्या है मुझसे, बाजार चाहता क्या है मुझसे, ये आपको समझनी पड़ेगी। और माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केट, यू विल बी एबल टू सी दैट योर बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो। ये इंपॉर्टेंट है। So the last step that you have to take care in your business to be able to grow more cash inflow is handle dispute professionally. तो जैसे मैंने बताया ना, बाजार का भाव आपको समझना पड़ेगा। कभी भी पर्सनल मत होना है आपको बिजनेस में, पर्सनल मत होइए बिजनेस में, आपको प्रोफेशनली इसको हैंडल करना है। डिस्प्यूट हो जाता है, अमाउंट्स देखिए कितना बड़ा है, अगर अमाउंट्स बड़ा है, आपको लगता है आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, इसको प्रोफेशनली इसको हैंडल कीजिए। एंड प्रोफेशनली हैंडल करने का मतलब कि देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज अक्रॉस द मार्केट who are helping to the business to collect the money from the defaulter customer. वो हेल्प करते हैं। तो जब आप उन एजेंसीज के पास जाएंगे, वो आपका रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करेगा, वो उनका रिलेशनशिप ख़राब होता है बिकॉज उनका वर्क वही होता है कि उनको पैसा निकलवाना होता है, और उसके बदले में आपसे वो छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं। तो आपको ये प्रोफेशनली हैंडल करना पड़ेगा। ये 7 स्टेप अगर आप अपने बिजनेस में फॉलो अप करते हैं, आपका बिजनेस 100% मोर कैश इनफ्लो लेकर के आएगा। बिकॉज कैश इनफ्लो अगर आपके बिजनेस में नहीं है, आपके पास ईंधन नहीं है, और अगर किसी भी बिजनेस में ईंधन नहीं है तो उस बिज़नेस का ग्रो होना बहुत मुश्किल होता है। सांस लेना होता है आदमी को, जब आदमी को जीवन में सांस लेना होता है, हमें अगर जिंदा रहना है तो सांस लेना है। इसी तरीके से बिजनेस में अगर बिजनेस में कैश इनफ्लो नहीं है, बिजनेस में ईंधन नहीं है, तो बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। आई एम कंप्लीटली फिट, माई हैंड इज गुड, माई बॉडी इज गुड, माई ब्रेन इज गुड, सांस लेना जरूरी है। वैसे आपको बिजनेस में आपके बिजनेस के कैश इनफ्लो एक बहुत बड़ा ईंधन है, ये फ्यूल है आपका बिजनेस का, ये आपके बिजनेस को ग्रो कराने में हेल्प करता है।
तो ये 7 पॉइंट को आप अपने बिजनेस में फॉलो कीजिए. स्टार्ट विद द ड्यू डिलिजेंस विद द कस्टमर, नो अबाउट योर कस्टमर, देन you must have a well written contract with the customer, and then you must issue the clear invoice to your customer. You must have the acknowledgement of your service or the goods sold, or you must have the acknowledgement of the invoice sent to the customer. Then you start to follow with the customer for the payment, and once you have started the follow up, you also keep the incentive for early payment or penalty for late payment. And the last step that you have to keep in your business is handle dispute professionally. And if you are able to do this, your business will have a positive cash flow, you will have a more cash inflow. business का कोई रूल अगर आप पढ़े हैं, वो सारे के सारे रूल्स आपके पीछे से चले आ रहे हैं. पीछे के व्यापारी जो बिजनेस में करते थे, आज उसी को ट्रांसफॉर्म सिर्फ किया गया. बिजनेस का नेचर कल्चर को नहीं चेंज किया गया है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू हियर इज टू बी अ स्टार्ट योर बिजनेस विद मोर कैश इनफ्लो. इन 7 पॉइंट के ऊपर आप फोकस कीजिए, इन 7 पॉइंट के ऊपर आप फॉलो कीजिए. आपको पता चलेगा आपका बिजनेस में कैश इनफ्लो आना शुरू हो गया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, स्टार्टअप व्यापारी के लिए. बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, कम से कम 730 दिन के लिए, मिनिमम फॉर 2 ईयर, यू मस्ट हैव ए पॉजिटिव कैश फ्लो, यू मस्ट हैव ए पॉजिटिव कैश इनफ्लो. कैश इनफ्लो आपको 730 दिन के लिए, 2 साल के लिए रखना पड़ेगा. एंड 2 साल तक के लिए आप कस्टमर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आप स्टार्टअप में, आप छोटे व्यापार या बिजनेस स्टार्ट किए हैं. आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा, वैल्यूज देना पड़ेगा, कस्टमर को समझना पड़ेगा, उनके इंटेंशंस को समझना पड़ेगा. एंड देन यू विल स्टार्ट टू एबल टू नो अबाउट दैट who is your customer and how your customer is responding, whether your customer is able to pay the money at the right time, whether your customer is having the good relationship with you. ये आपको समझ में आएगा. So important है यहाँ पे, जब आप बिजनेस करते हैं, start to follow this cash inflow process to be able to grow your business with more positive cash flow. And अगर आपको बिजनेस में ये सारे प्रोसेस फॉलो करता है, आपका बिजनेस वुड हैव मोर वर्किंग कैपिटल एंड यू वुड बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस द वे यू डिजायर फॉर और द वे यू प्लान फॉर. सो स्टार्ट टू फॉलो दिस प्रोसेस एंड ग्रो योर बिजनेस, बिकॉज आई एम हियर, one of the vehicle for your business to grow with more significant working capital, significant profit, and eventually you will start to realize that your business is going to grow. Your business is starting to grow, and this is going to help your business. That is going to help you to keep happy more. This is Ensing signing out. Until we meet again, thank you. Thank you very much.